हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है द थर्स्टी विलेज, यानी एक प्यासा गांव। तो बहुत समय पहले की बात है दोस्तों कि एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सुंदर ग्राम। वहां के लोग बहुत सुखी जीवन बिता रहे थे। गांव के पास एक चमचमाती नदी बहती थी और पानी हमेशा भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता था। तो भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध रहता था, हर जगह पानी था, तो इसीलिए गांव के लोग उसकी कद्र नहीं करते थे। लोग नल चलते छोड़ देते थे। गांव में बाल्टियों से पानी बहाते ऐसे ही बहाते रहते थे, ऐसे ही वेस्ट करते रहते थे। बच्चे गर्मियों में पानी से खेलते रहते थे, सारा पानी बर्बाद कर देते थे। कई लोग ब्रश करते टाइम ब्रश करते रहते थे और पानी ऐसे ही चालू रहता था। तो कुल मिला के वहाँ के हर एक जो लोग हैं ना, वो पानी की कदर नहीं कर रहे थे, ऐसे यूं ही बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि उनको लगता था कि ढेर बहुत सारी पानी है, पानी कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है ना। गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान मुखिया था जिसका नाम था, सब उसे दादाजी कहते थे, ठीक है। और हमेशा वो चेतावनी देते थे, सबको वार्न करते थे, तुम लोग ना पानी की कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दिन इस पानी की बर्बादी का तुम पछतावा करोगे, रिग्रेट फील करोगे। वो हर बार वार्न करते थे कि बेटा ऐसा मत करो, बेटियों ऐसा मत करो, क्योंकि एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन लोग उस पर हंसते थे और बोलते थे बुढ़ा ऐसे ही बोलता रहता है, और पानी तो इतना ज्यादा है कि चिंता क्या करनी, डोंट वरी। और ये उनको भी बोल देते थे, डोंट वरी डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत पानी है। फिर एक साल बाद ऐसा आया कि जब बारिश नहीं हुई, नदी एक पतली सी धार बन गई और कुएं जो है ना वो सूखने लग गए थे। शुरू में लोगों ने इसे हल्के में लिया, अरे बारिश हो जाएगी, बरसात तो आने वाला है, आ ही जाएगा, बारिश होगी ही, सबको ऐसी लग रहा था। लेकिन बारिश नहीं आई। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, आखिरी कुआं भी सूख गया। अब लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, मीलों चल करके कीचड़ भरा पानी लाना पड़ता था। खेत वगैरह सूखने लग गए थे, जो सैपलिंग्स है, पौधे, वो भी सूखने लगे थे। जानवर प्यास से वो भी मरने लगे थे और बच्चे प्यास से रोने लगे थे। अब गांव वालों को दादाजी की बात याद आई और उन्हें बहुत पछतावा हुआ, बहुत रिग्रेट फील करने लगे। वे सब गांव के चबूतरे पे इकट्ठा हुए और दादाजी से समाधान मांगने लगे। दादाजी, हमारी गलती हो गई, हमें रास्ता दिखाइए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम अब पानी की वैल्यू समझ रहे हैं, पानी की कीमत समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह। दादाजी ने गंभीर होकर के कहा, पानी एक उपहार है दोस्तों, बच्चों, पानी जो है ना वो हमारे लिए गिफ्ट है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है। और अगर तुम सच में इसकी कीमत नहीं समझोगे तो हमें ये दिन देखने पड़ेंगे ही। और वैसे भी मैंने आप लोगों को वार्न भी किया था, लेकिन आप मेरी बातों को बहुत हल्के में ले रहे थे। तो अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें शुरुआत करनी होगी। फिर दादाजी के मार्गदर्शन से लोगों ने शुरुआत करने स्टार्ट किया। स्कूल के टीचर्स, गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर लोग फिर दादाजी के मार्गदर्शन से वो जल संचय करने लग गए। जल को कैसे स्टोर करना है, इस पर उन्होंने योजना बनाए। उन्होंने पेड़ लगाना स्टार्ट किया। और पेड़ इसलिए लगाए ताकि जो अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिजल वाटर, उसको पुनः भर सके। पानी का उन्होंने सदुपयोग करना स्टार्ट किया, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। अब वे एक एक बूंद की कीमत समझने लग गए थे, तो हर एक बूंद वाटर को स्टोर करने लग गए थे। फिर जैसे ही वो पेड़ पौधे लगाए, पानी की कीमत समझे और बहुत सारी चीज़ें किए, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करने लग गए, कुएं वगैरह, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने किया, तब जो है ना बारिश का मौसम आ गया। फिर बारिश होने लग गई, अगले साल बारिश आई। लेकिन इस बार गांव वाले ने पानी को सम्मान दिया और सम्मान के साथ अपनाया। और उन्हें इस तरह से समझ गए कि व्यर्थ के वाटर नहीं गंवाने, ब्रश करते करते नल को चालू करके छोड़ देना या यूं ही बच्चों की तरह खेलते रहना, व्यर्थ का पानी वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें करना वो लोग बंद कर दिए थे। तो आज वो लोग पानी की कीमत समझ गए थे और सेव वाटर सेव अर्थ की इस रूल को वो समझ गए थे। और इस तरह से उनके यहाँ बारिश आने लग गई। अब वो हर कोई खुशी से झूमने लगे थे। हर किसी के घर में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई खुशी से झूमने लग गए थे। और वो जो खुशियाँ हैं वो फिर से लौट आई थी, वो हरियाली फिर से लौट आई थी। और इस तरह से उन्होंने अपने गांव को मरने से बचा दिया। मरने से मतलब पानी सूखे से जो आ रही प्रॉब्लम है उससे उन्होंने बचा दिया दादाजी के मार्गदर्शन से।
और आज हर कोई इसकी वैल्यू को समझ गए थे। तो इसकी शिक्षा ये मिलती है दोस्तों, और हर कोई ना क्या करने लगे थे, पोस्टर वगैरह लगाने लग गए थे, पानी बचाओ, जीवन बचाओ और सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरह से पोस्टर वो लगाने लग गए और इस कैंपेन को चलाने लग गए कि हमें वाटर को बचाना है, सेव वाटर करना है, ताकि वाटर को सेव करने से हम अपने आप को बचाते हैं, ह्यूमन की लाइफ को बचाते हैं, जीव जंतुओं की लाइफ को बचाते हैं, पेड़ पौधों की लाइफ को बचाते हैं। यानी इस पृथ्वी में लाइफ तभी संभव है जब हम जल को बचाएंगे। और इस कहानी का मोरल यही है दोस्तों कि हम अक्सर किसी चीज़ की कीमत तब समझते हैं जब वो हमसे छीन जाती है। जब कोई चीज़ हमारे पास होता है ना, तो हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। इसलिए पानी हमारी लाइफ है, पानी हमारा जीवन है, इसका सम्मान करें और इसे व्यर्थ में न बहाएं। ऐसा इस कहानी का सार है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, और ये रिक्वेस्ट ये है कि आप हर दिन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक मिट्टी का एक बर्तन रखिए, अर्दन पोट खरीद लीजिए, 10-20 रुपए में आ जाता है, अगर नहीं होगा तो, या सीमेंट का कोई होगा, उस पात्र में आप ना पानी रोज छत में रखा करिए अपने रूफ में। साथ ही साथ थोड़ा सा अनाज भी बगल में रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में हर वर्ष हजारों लाखों जो बर्ड्स हैं ना, वो सिर्फ पानी की वजह से, अनाज की वजह से मरते हैं। तो दोस्तों हमें लाइफ को बचाना है। बर्ड्स एक तो विलुप्त होता जा रहा है ना, बर्ड्स जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो बर्ड्स की भी लाइफ को सुरक्षित करना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के जरिए ज़रूर आप, और कई लोग ऐसे हैं कि जो पहले से कर भी रहे होंगे, है ना, तो जो पहले से कर रहे हैं उनको, उनकी बहुत बहुत उनका धन्यवाद, और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक बर्तन ले लीजिए और उसमें आप बर्तन में पानी, वो भी मिट्टी का रखिए, क्योंकि देखिए स्टील का रखेंगे ना तो वो गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी पी करके भी आप किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उससे और हार्मफुल हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है ना। तो आप ये भी करिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।